स्टूडेंट, आपका नई सेशन जो है ना 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 हास्याकरण की समझ। हास्याकरण की समझ। आइए, पहला प्रश्न, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की? ध्यान दीजिए, आदिवासियों की आबादी। ऑप्शन है 8%, 2%, 18% या फिर 22%। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 8% आबादी है। आदिवासियों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, गौरी या फिर संथाली? राइट आंसर डी, संथाली भाषा उनका है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 है, उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत है। तो ऑप्शन है न्याय, मगिरी, सतपुरा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत। राइट आंसर ए वाला है, न्याय मगिरी पर्वत। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बोला है रिक्त स्थान वाला प्रश्न 4 का ए नंबर। आदिवासी अपने पुरखों, गांव और तो यहाँ पर भरना प्रकृति की उपासना करते हैं। बी नंबर में है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। जो उद्यान की जो संख्या है वो 101 है। कितना? 101। वन्य जीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभयारण्य, तो यहाँ पर भरना है राष्ट्रीय पार्क। आपको भरना है राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए गए हैं। आगे बोला है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर जो है वो 74% है। कितना? 74। उसके बाद अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने की वजह से आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। किसकी ओर? शहरों की ओर। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5, जिसमें बोला गया है आदिवासी शब्द का आशय है। इसका मतलब क्या है? आदिवासी, तो देखिए आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी की है। कितना? तो भारत की 8% आबादी। पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 मैं बताऊंगा। संख्या 6, इसमें बोला गया है हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं हमारे देश में? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य, पहला ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, ये सारे राज्य में। ठीक है, संख्या 7, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घरों में करते हैं। जिनका उपयोग, तो देखिए यहाँ पे उत्पाद, पहला है कीमती इमारती लकड़ी, दूसरा सोने व चांदी के अयस्क, तीसरा होगा पशु उत्पाद। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में मैं यहाँ पर शहद लिखा हूँ। इस तरीके से आपको 3 लिखना है, जो कि ये सारा चीज जंगलों से ही मिलता है। अब देखेंगे प्रश्न 8 में बोला गया है आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। तो देखिए आदिवासी लड़की सोमा यहाँ पर होगा। ठीक है, सुधार करिएगा, सोमा।
आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसलिए कहती है ताकि वह आदिवासी समाज की सच्चाई को जनता तक पहुंचा सके और लोगों को वह आदिवासियों के जीवन के बारे में बताना चाहती है, आदिवासियों के जीवन के बारे में। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न 8 पूरा करना है। प्रश्न संख्या 9 में बोला है, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं है? क्या कारण है? तो देखिए, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखपरों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी रियासतों और रजबारों के अधीन नहीं रहे। किसके? रजबारों के अधीन नहीं रहे। ठीक है, 9 कंप्लीट हो चुका। देखेंगे नंबर 10, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो रहे हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। कहाँ के? तो शहरों का रुख कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 11 बोला, क्या कारण है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय है? 50% से अधिक बोला गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। कौन है? तो केवल आदिवासी रहे। ठीक है, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? तो इसका उत्तर है आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 13 बोला है, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शब्द आम तौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे
यहाँ पर कहा गया है हमसे कि वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वन संरक्षण, अपने सुझाव लिखिए। तो इसके बारे में होगा, वन संरक्षण के लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। निम्न प्रयास जो कि यहाँ देखिए, पहला नियंत्रित वनों की कटाई पर रोक लगाना, वनों की आग से बचाव। फिर तीसरा रहेगा वृक्षारोपण। मैं बता देता हूँ अच्छा से, पहले आप यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद तीसरा नंबर है वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर। चौथा नंबर रहेगा वन संसाधनों का उचित उपयोग करना। पांचवा नंबर टिकाऊ भूमि प्रबंधन द्वारा। छठा, वनों को अधिक चराई से बचाना। सातवां, वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाकर। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए। थैंक्स।